Hello, good morning students. Welcome to Learn India Everyday YouTube platform which is running by Alcaro Career Institute. बेटा स्वागत है आपका एक नए सेशन में, नई क्लास में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज होते हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, या मैं हिंदी में कहूँ इसको कि अणुसूत्र का निर्माण कैसे करते हैं। जिससे ये जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज, ये आपके जनरल साइंस में भी कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है, और नॉर्मली ये 8th, 9th, 10th, 11th और 12th में जिन बच्चों को डाउट्स या प्रॉब्लम्स आती हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है। ठीक है, तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि केमिकल जो कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज कैसे डेवलप करते हैं, उनको कैसे फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपके सामने कई सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जो आपकी डेली लाइफ में भी काम आते हैं। मान लीजिए हम सोडियम क्लोराइड के बारे में लगभग सभी जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड एक टेबल सॉल्ट होता है, ठीक है, जिसको हम नमक के नाम से जानते हैं। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, या मैं कह दूं आपके मैग्नीशियम कार्बोनेट जो कंपाउंड है इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो आज हम ये फॉर्मूला कैसे बनते हैं इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। आज ये हम कंफ्यूजन क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम देखें यहाँ सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है आपको। इससे पहले मैं आपको बताऊं, आपके पास यहाँ टेबल बनी हुई है और टेबल में आपको जो अमूमन जो नॉर्मली आपके यूजफुल जो कंपोनेंट्स हैं जो हमें मोस्टली एग्जाम्स में मिलते हैं तो उनके फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। जैसे आपको जो केटाइंस है, केटाइंस मैं कह दूं कि जो भी केमिकल फॉर्मूला आप पढ़ेंगे उसमें आपको केटाइंस मिलेंगे और एनाइंस मिलेंगे। मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सोडियम क्लोराइड को हम NaCl के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, एक अणुसूत्र है। इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है, हमेशा एक चीज याद रखें, किसी भी केमिकल कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता है, किसी भी रासायनिक यौगिक का जो अणुसूत्र होता है, उस फॉर्मूले में जो फर्स्ट पार्ट होता है, जो पहले लिखा गया है, वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये पहले वाला पॉजिटिवली चार्ज होता है और बाद वाला नेगेटिवली चार्ज होता है। अब वो जो चार्ज है वो डिफरेंट हो सकता है। चार्ज में आपके पॉजिटिव जो प्लस चार्ज है ये +1, +2, +3, ये डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट होता है। इसी तरह जो नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है ये भी डिफरेंट ग्रुप्स के लिए डिफरेंट होता है। बट जब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं तो पहले हम पॉजिटिव ग्रुप को लिखते हैं, उसके बाद हम नेगेटिव ग्रुप को लिखते हैं। ये आप जब 11th, 12th में पढ़ते हैं तो डीपली पढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर ऐसा किया जाता है। तो हमें आपको सिंपल याद रखना है कि कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब हम लिखेंगे तो पहले तो हम पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को लिखते हैं, यानी केटायन को लिखेंगे, धनायन को लिखेंगे, उसके बाद हम एनायन को लिखते हैं। तो पहले पॉजिटिव वाला लिखेंगे, बाद में नेगेटिव वाला लिखते हैं। अब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने से पहले कुछ नॉर्मली एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि आयन्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, मैं बात करता हूं Li के ऊपर प्लस चार्ज होता है। यहाँ आपके सामने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, मैंने उन पे चार्ज लिखा हुआ है। जैसे आपके Li से लेकर सोडियम और पोटेशियम के जो 3 एलिमेंट्स हैं ये आपको +1 चार्ज वाले दिए हुए हैं। Li +1 होता है, लिथियम बोलेंगे, Na +1 होता है, इसको सोडियम कहेंगे हम, K पर +1 चार्ज इसको पोटेशियम कहेंगे। इसी तरह आप पास में देखें Be+2 ये बेरिलियम होता है, Mg+2 को हम मैग्नीशियम कहेंगे, Ca+2 को हम कैल्शियम कहेंगे। एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज होता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके +3 बनाता है, तो Al+3 एल्यूमिनियम कहेंगे। NH4+ जो होता है इसको हम अमोनियम कहते हैं। Fe+2 को हम फेरस कहते हैं। कुछ एलिमेंट्स, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप के चार्ज शो करते हैं। तो Fe जब +2 होता है तो इसको हम फेरस कहेंगे, और जब Fe+3 होता है इसको हम फेरिक कहेंगे। Cu+2 को हम क्यूप्रस या कॉपर कह सकते हैं, क्यूप्रस या कॉपर, और Cu+1 को हम क्यूप्रिक बोलेंगे। ठीक है, Sn+2 को हम स्टेनस कहते हैं, Sn+2 को स्टेनस कहेंगे, Sn+4 को स्टेनिक कहेंगे। Zn+2 को आप जिंक कहते हो, Pb+2 आप लेड लेते हो, और Pb+2 और Pb+4 दोनों को ही लेड के फॉर्म में यूज करते हैं। मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा कैसे यूज करेंगे। H+ जब हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज होता है इसको हम हाइड्रोजन के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे आप एग्जांपल लेते हो हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उस जगह पे H पर प्लस चार्ज होता है। ठीक है, अब मैं बात करूं एनाइंस में कौन कौन से एग्जांपल है, तो जनरली जो काम आएगा हमारे OH पर -1 होता है, OH-1 इसको हम हाइड्रोक्साइड आयन कहेंगे। इन सब के बाद में देखा जाए तो आयन लिखा हुआ होता है, ये सारे आयन है बट हम लिख नहीं रहे यहाँ पे। तो OH-1 होता है, हाइड्रोक्साइड है। F-1 FCl-Bri नॉर्मली सभी जानते हैं, ये हैलोजन एलिमेंट्स है, और इनके नाम में F-1 को हम कहते हैं फ्लोराइड, Cl-1 को कहते हैं क्लोराइड, Br-1 को कहेंगे ब्रोमाइड, I-1 को कहेंगे हम आयोडाइड। तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। NO3-1 को हम कहेंगे नाइट्रेट, NO2-1 को कहेंगे नाइट्राइट,
NO3 माइनस वन, NO3 माइनस वन को नाइट्रेट कहते हैं और NO2 माइनस को हम नाइट्राइट कहेंगे। इसी तरह CO3 माइनस 2 को हम कार्बोनेट कहेंगे, CO3 माइनस 2 को कार्बोनेट कहेंगे, SO4 माइनस 2 को हम सल्फेट कहेंगे, SO3 माइनस 2 को सल्फाइट कहेंगे। याद रखें SO4 माइनस 2 सल्फेट है, SO3 माइनस 2 सल्फाइट है। CO3 माइनस 2 को हम कार्बोनेट कहते हैं और जब इसमें एक हाइड्रोजन आ जाता है HCO3 माइनस 1, इसको हम बाई कार्बोनेट कह सकते हैं या फिर इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिख सकते हैं। इसी तरह SO4 माइनस 2 को सल्फेट कहेंगे, एक हाइड्रोजन आ जाए तो HSO4 माइनस 1 बनेगा, इसको बाई सल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट कहेंगे। कार्बन पर नॉर्मली -4 चार्ज होगा तो इसको कार्बाइड लिखेंगे, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है इसको ऑक्साइड लिखते हैं। इसी तरह सल्फर पर -2 चार्ज होता है इसको सल्फाइड लिखेंगे और नाइट्रोजन पे -3 चार्ज होता है इसको नाइट्राइड लिखेंगे। याद रखें नाइट्रोजन पे -3 होता है तो नाइट्राइड होता है, ये नाइट्राइड है और NO2 माइनस 1 को नाइट्राइट कहते हैं। यहां डिफरेंस है बस, यहां T लगा हुआ है नाइट्राइट है और यहां D लगा हुआ है नाइट्राइड है। ठीक है, फास्फोरस पे -3 चार्ज होता है इसको फास्फाइड लिखेंगे और हाइड्रोजन पे जब नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे दोनों तरह के चार्ज हो सकते हैं, पॉजिटिव होगा तो नॉर्मली हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम कह सकते हैं और हाइड्रोजन जब नेगेटिव चार्ज होता है इसको हाइड्राइड कहेंगे। अब याद रखें चार्ज का कैसे पता चलता है, जो पहले लिखा हुआ है वो पॉजिटिव होता है, जो बाद में लिखा होता है वो नेगेटिव होता है। अब 4 एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं, चारों एग्जांपल के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं हम यहाँ पे। तो सोडियम को हम लिखते हैं नॉर्मली, सोडियम को हम क्या लिखेंगे Na+1 और क्लोराइड को क्या लिखेंगे हम Cl-1। तो देखिए हम लिखते हैं यहां पर सोडियम को Na+1 और क्लोराइड को Cl-1। तो Na+1 और Cl-1, Na सोडियम पर भी केवल एक चार्ज दिया हुआ है, क्लोरीन पर भी एक चार्ज दिया हुआ है। अब प्लस है या माइनस उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, पर सोडियम पे जो टोटल चार्ज का अमाउंट है वो 1 है, क्लोरीन पर जो चार्ज अमाउंट है वो 1 है। तो सोडियम को आप इससे मल्टीप्लाई कर दें और क्लोरीन को आप इससे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये टेबल आपको एक बार अच्छे से याद हो जाए, उसके बाद हमें क्या करना है, कोई भी एग्जाम्पल हमारे सामने हो तो आप क्या करें, पहले तो एग्जाम्पल का हमने नाम लिखा उसका। ठीक है, अब जैसे सोडियम दिया है तो सोडियम का सिंबल Na+1 इसके नीचे लिख लें, क्लोराइड का सिंबल Cl-1 इसके नीचे लिख दें। अब बात करें इसका जो चार्ज है, चार्ज का अमाउंट कितना है 1, इसका भी अमाउंट कितना है 1, तो इसका 1 मैंने यहां लिखा है, इसका भी 1 यहां लिखा है। अब सोडियम को इसके चार्ज से मल्टीप्लाई करें और क्लोरीन को इसके चार्ज, सोडियम के चार्ज से मल्टीप्लाई करें, तो Na को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Na1 बनेगा और Cl को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये Cl1 बनेगा। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा आपका NaCl। ठीक है, ये होता है आपका टेबल सॉल्ट। ठीक, बात करें हम मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहां मैग्नीशियम का आपका चार्ज दिया हुआ है Mg+2 चार्ज होता है, तो इसका सिंबल मैं लिखता हूं Mg+2। और कार्बोनेट क्या दिया हुआ है, कार्बोनेट का सिंबल ये रहा CO3-2 होता है इस पे, CO3-2। ठीक है, अब हम बात करें दोनों पे जो चार्ज है वो चार्ज का अमाउंट सेम है, क्वांटिटी मतलब कह दें क्वांटिटी सेम है, चार्ज डिफरेंट है। यहां भी +2, यहां +2 चार्ज हम कह सकते हैं, चलो +2 यहां है, हम लिख दें इसका अमाउंट लिख दें 2, इस पे भी लिखा हुआ है 2। अब दोनों जो चार्ज का अमाउंट है सिमिलर है, 2 से 2। अब हम देखें इसका तो सिंपल रेशियो हम निकालें तो ये 2 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, 2 इस 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा और इस 2 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा। ठीक है, दोनों सिमिलर है तो 1:1 का रेशियो आ जाएगा। जब दोनों के चार्ज की क्वांटिटी सिमिलर हो, क्वांटिटी देखो याद रखें, दोनों एक केटायन है एक एनायन है, दोनों के चार्ज का अमाउंट डिपेंड कर रहा है। हम जो फॉर्मूला बना रहे हैं उसमें चार्ज की नेचर क्या है वो डिपेंड नहीं कर रही है, यहां डिपेंड कर रहा है उसका क्वांटिटी कितनी है। यहां चार्ज 2 है, यहां भी चार्ज 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1:1 रेशियो आएगा। तो Mg को आप 1 से मल्टीप्लाई करें और CO3 को भी आप 1 से मल्टीप्लाई करें। तो Mg को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे Mg1 और CO3 को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे CO3। तो ये MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कहते हैं कास्टिक सोडा, जिसको हम कह सकते हैं कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका कैसे फॉर्मूला बनाएंगे, तो सोडियम के लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सोडियम के लिए दिया हुआ है आपके Na+1, तो इसके लिए हम लिखते हैं Na+1। और हाइड्रोक्साइड के लिए सबसे ऊपर दिया हुआ है OH-1 हाइड्रोक्साइड, तो OH-1। ठीक है, अब हमें पता चला कि दोनों का जो क्वांटिटी है वो सिमिलर है, इस पर भी 1 है और इस पर भी 1 है, तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर दें। तो Na को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Na लिखा हुआ आएगा, OH को 1 से करेंगे तो ये भी OH होगा,
तो NaOH ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा कास्टिक सोडा के लिए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का बिल्कुल इसका सिंबल वही होगा, Na+1 इसका सिंबल होगा, Na+1। यहां देखिए हम बाइकार्बोनेट आयन दिया हुआ है आपको HCO3-1, HCO3-1 को हम बाइकार्बोनेट कहेंगे, HCO3-1 को बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट कह सकते हैं। तो HCO3-1, HCO3-1। अब हम बात करें, इस पर भी चार्ज 1 है क्वांटिटी, इस पर भी 1 है क्वांटिटी, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, फॉर्मूला बनेगा आपका NaHCO3, NaHCO3। इसको हम बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा भी कहते हैं, जो आपके बेकरी में काम आता है। ठीक है, केक वगैरह पेस्ट्री वगैरह बनाने में इस पाउडर को इसको यूज किया जाता है, या हम कह सकते हैं ये खाने का सोडा, एक तरह से खाने में इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट आपका फॉर्मूला होगा NaHCO3, जिसको हम बेकिंग पाउडर कहते हैं। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला हो जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH। मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बन जाएगा आपका MgCO3, और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बन जाएगा जिसको हम टेबल सॉल्ट कहते हैं, ये होगा आपका NaCl। ठीक है बेटा, इस तरह से हम ये जो आयंस है, ये जो चार्ज लिखे हुए हैं, इनके वेरियस मेटल्स लिखी हुई हैं और एनाइंस लिखे हुए हैं, कैटाइंस और एनाइंस को आप याद करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज बना सकते हो। ठीक है, अब हम इसके बाद नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं। तो ठीक है बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ नए एग्जांपल्स के साथ में। जैसे आपको एग्जांपल दिया हुआ है लेड नाइट्रेट, तो लेड नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका अणुसूत्र क्या बनेगा, चेक करें एक बार। लेड का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, लेड के आपको दो फॉर्मूला दिए हुए हैं, Pb+2 और Pb+4। Pb+2 और Pb+4 आपको दो फॉर्मूलाज दिए हुए हैं यहाँ पे। अब बात करें, लेड जब नॉर्मली लिखा जाए तो आपको Pb+2 यूज करना है, तो हम यहां पर Pb+2 का यूज करेंगे, यहां आप यूज करेंगे Pb+2। नाइट्रेट के लिए हम क्या लिखेंगे, नाइट्रेट के लिए आपको दिया हुआ है NO3-1, तो इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे हम यहाँ पे NO3-1। तो Pb+2 और NO3-1, Pb+2 और NO3-1, ठीक है, दोनों के सिंबल हम लिख चुके हैं। Pb+2 पे कितना चार्ज है, 2 है, नाइट्रेट पर कितना है, 1 है। तो हम यहां क्या करें, ये 2 है, ये 1 है, ये बिल्कुल सिंपल रेशियो है। अब हम क्या कर सकते हैं, Pb+2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और NO3-1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेड को, Pb को तो मल्टीप्लाई करना है 1 से और NO3 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो Pb आ जाएगा 1, Pb 1, और NO3 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो NO3 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो होल ट्वाइस कर दें, तो PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें क्यूप्रस क्लोराइड। क्यूप्रस दिया हुआ है आपको, Cu+2 को हम क्यूप्रस कहते हैं, Cu+2 को हम क्यूप्रस या कॉपर कह सकते हैं। तो क्यूप्रस का आपका फॉर्मूला हो जाएगा Cu+2, और क्लोराइड का आ जाएगा आपका Cl-1। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं, इसका चार्ज है आपका 2, इसका है 1, इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करें, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें, जस्ट आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जिस एलिमेंट का जो चार्ज है, चार्ज में हमको प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ क्वांटिटी से मतलब है कि 1 है, 2 है या 3 है। तो Cu को 2, Cu के नीचे 2 लिखें, Cl के नीचे 1 लिखें। Cu को इस क्लोरीन के चार्ज से इससे मल्टीप्लाई कर दें, और क्लोरीन को इस Cu के चार्ज से 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यह आ जाएगा आपका Cu1 Cl2, Cu1 होगा और Cl2 हो जाएगा, तो CuCl2 ये आपका क्यूप्रस क्लोराइड या कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम का सिंबल आपका होता है Ca+2, कैल्शियम पर आपके चार्ज होता है Ca+2, और सल्फेट जो होता है ये आपका फॉर्मूला है इसका SO4-2, तो Ca+2SO4-2, दोनों पे सिमिलर चार्ज है, क्वांटिटी सेम है, चार्ज जो है, चार्ज की नेचर डिफरेंट है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, बट क्वांटिटी मात्रा सेम है, मतलब यहां भी 2 चार्ज है और यहां भी 2 है, तो 2 से 2 आपका कट जाएगा, सिंपल रेशियो 1 और 1 आ जाएगा। तो Ca को 1 से मल्टीप्लाई करो और SO4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, तो ये बन जाएगा CaSO4, Ca1SO4, इसको हम कैल्शियम सल्फेट कहते हैं, और इसको आप जिप्सम, ये जिप्सम का भी एक तरह से फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट हम बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम के लिए Mg के लिए आप फॉर्मूला लिखते हैं Mg+2, और हाइड्रोक्साइड के लिए दिया हुआ है OH-1, तो इसके लिए लिखेंगे हम OH-1। यहां पे क्या होगा, Mg का जो चार्ज है इसकी क्वांटिटी 2 है, OH हाइड्रोक्साइड का जो चार्ज है इसकी क्वांटिटी 1 है, इस Mg को 1 से मल्टीप्लाई करें और OH को 2 से करें, तो Mg को 1 से करते हैं तो Mg 1 और OH को 2 से करते हैं तो OH का होल ट्वाइस,
OH का होल ट्वाइस। अब याद रखें, कई बार आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा, एक सवाल आएगा कि हम सर इसको ऐसा भी कर सकते थे, Mg को 1 से कर दिया, OH को 2 से कर दिया। तो जैसे मैंने कुछ देर पहले एग्जांपल किया है, Cu को 1 से किया और Cl को 2 से, तो Cl के जस्ट पास में मैंने 2 लगा दिया। यहां मैंने क्या नहीं किया, कंफ्यूजन आपका क्लियर कर देता हूं। यहां मैंने Cu को CuCl2 लिख दिया है, यहां मैंने CuCl होल ट्वाइस नहीं लिखा है। तो मैं आपको बता दूं, यहां मैंने होल ट्वाइस क्यों लिखा है, क्योंकि जो हाइड्रोक्साइड आयन है, इस हाइड्रोक्साइड आयन में जो OH है, ऑक्सीजन, इसमें O तो ऑक्सीजन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली ये जो स्मॉल ब्रैकेट है, इसका यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां जो ग्रुप बना, यहां जो आयन बना हुआ है, ये पॉली एटॉमिक आयन है, मतलब ऐसा आयन जिसमें एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट है। इसमें ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन एटम दोनों मिलकर हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। तो जब किसी आयन में एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट होते हैं तो उसका फिर नंबर्स, अब जैसे मान लीजिए आप कह सकते थे कि सर CuCl2 को आपने डायरेक्ट लिख दिया, इस तरह से नहीं लिखा, क्योंकि जो Cl है वो एक ही एलिमेंट है और एक एलिमेंट, इसमें C कोई अलग नहीं है, L कोई अलग नहीं है, ये आपका एक ही एलिमेंट है क्लोरीन। तो क्लोरीन का ही सिंबल है Cl, इसलिए इसको हमें होल ट्वाइस या इसका ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट भी नंबर के साथ लिख सकते हो। जबकि आपको OH के अंदर हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन अलग है, हाइड्रोजन अलग है, इसलिए हमें इसमें ब्रैकेट लगाकर इसका नाम मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करें कि ये आपका बन जाएगा Mg1 से OH को 2 से, तो MgOH होल ट्वाइस, OH को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि सर हम इसको MgOH2 लिख दें, इसका मतलब तो ये हुआ आपने सिर्फ हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई किया है 2 से, ऑक्सीजन को नहीं किया। ऑक्सीजन भी इसमें मल्टीप्लाई होगा 2 से और हाइड्रोजन भी होगा, तो फिर आपको पूरे ब्रैकेट लगाकर यहां पे फिर 2 लिखना होता है। तो फॉर्मूला बनाते वक्त याद रखें, ध्यान रखें इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला है वो MgOH होल ट्वाइस होगा। अब इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। कंपटीशन एग्जाम्स में भी ये पूछा जाता है कई बार, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये होता है आपके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज क्या करते हैं, इसका ये यूज आता है एज अ एंट एसिड, इसको एंट एसिड की तरह, इसको हम एंटी एसिड भी कह सकते हैं या एंट एसिड कह सकते हैं, यूज करते हैं। मतलब क्या है, जैसे एसिडिटी होने पर हमारे जैसे स्टोमक में, पेट में एसिडिटी होने पर इस जैसे कंपाउंड को यूज किया जाता है, जो आपका इनो वगैरह आता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए यूज करते हैं हम एसिडिटी को दूर करने के लिए। तो ये एक बेसिक नेचर का कंपाउंड होता है, एक क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो हमारी बॉडी में, स्टोमक में जब एसिडिटी होती है, एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो हम ये बेसिक नेचर का है, ये एक्स्ट्रा हम बॉडी में यूज करते हैं। तो ये एसिड के अपोजिट काम करता है, इसलिए इसको हम एंटी एसिड या एंट एसिड भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा। फेरस के फॉर्मूले 2 लिखे हुए हैं, Fe+2 आपका फेरस होता है और Fe+3 आपका फेरिक होता है। तो Fe+2 यूज करना होगा क्योंकि फेरस लिखा हुआ है, तो इसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे Fe+2, और सल्फेट के लिए SO4-2 है, SO4-2। इसका भी चार्ज, इसकी क्वांटिटी भी 2 है, इसकी भी क्वांटिटी 2 है, 2 से 2 क्रॉस होगा आपका ये, और ये सिंपल होकर 1:1 रेशियो बनेगा। Fe1SO4, फॉर्मूला बन जाएगा FeSO4। ये फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है। इस तरह से हम अब तक 9 एग्जांपल्स के केमिकल फॉर्मूलाज बना चुके हैं। ठीक है बेटा, आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। तो ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल हमारा। जैसे हम लेते हैं यहां पर जिंक आयोडाइड। जिंक आयोडाइड का फॉर्मूला क्या बनेगा, जिंक के लिए आपको पता है, जिंक के लिए हमने सिंबल लिखा हुआ है Zn+2। Zn+2 को हम जिंक लिखेंगे, तो जिंक का जो आपका सिंबल बनेगा वो होगा यहाँ पे Zn+2। और हम बात करें आयोडाइड के लिए क्या आएगा, तो I-1, आयोडाइड के लिए आ जाएगा आपका I-1। अब हम बात करें Zn पर आपके चार्ज जो है वो 2 है और आयोडीन पर 1 है, तो यहां हम लिखेंगे 2 और यहां लिखेंगे 1। Zn को 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और I को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यह आएगा आपका Zn1, और I को 2 से करते हैं तो I2, Zni2, ये हो जाएगा आपका जिंक आयोडाइड। नेक्स्ट हम बात करें कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम भी कह सकते हैं, इसको हम क्विक लाइम हिंदी में कहें, क्विक लाइम को हिंदी में कह सकते हैं बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना,
बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, ये हम कह सकते हैं क्विक लाइम। बात करें कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो हम देखें यहां पर कैल्शियम के लिए आप सिंबल यूज करेंगे Ca+2, तो इसके लिए आपका सिंबल होगा +2। ऑक्साइड के लिए दिया हुआ है आपको O-2, ऑक्साइड के लिए O-2 यूज करना है, तो Ca+2 O-2। इससे क्या बनेगा, यहां Ca पर भी 2 दिया हुआ है और ऑक्सीजन पे भी 2 दिया हुआ है, और हम जानते हैं जब दोनों चार्ज सिमिलर है तो सिंपल रेशियो निकाल सकते हैं, 2 से 2 क्रॉस होगा तो 1 1 होगा। Ca को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऑक्सीजन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस Ca को इस से मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, और इस ऑक्सीजन को इस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बनता है Ca1 और O1 CaO, तो ये बनता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम CaO, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या बनेगा, कैल्शियम पर वही Ca+2 चार्ज होगा, कैल्शियम पर Ca+2 होगा, हाइड्रोक्साइड पर आपका OH-1 होगा, Ca का 2 है, OH का 1 है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें Ca को 1 से, OH को 2 से, तो फॉर्मूला बनता है आपका यहां पर Ca1 और OH को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे CaOH होल ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम कह सकते हैं स्लेक्ड लाइम, इसको हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम, इसको हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम, इसको हम कह सकते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, ठीक है। ये इनके कॉमन नेम है जो नॉर्मली यूज किए जाते हैं। ये जो आप नाम पढ़ रहे हो यहां जो मैंने लिखे हैं ये केमिकल नेम है, ये केमिकल फॉर्मूलाज, हम ये केमिकल फॉर्मूलाज बना रहे हैं, ये इनके केमिकल नेम है, और जिस कंपाउंड का मोस्टली कॉमन नेम यूज किया जाता है मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है यहां पे, तो कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम होता है क्विक लाइम, बिना बुझा हुआ चूना। इसमें जैसे ही पानी मिलाते हैं काफी ज्यादा अमाउंट में इसमें हीट रिलीज होती है, गर्मी से गर्मी निकलती है। बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जब आप कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर ऐड करते पानी मिला देते हैं तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको हम स्लेक्ड लाइम में बुझा हुआ चूना कह सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें एल्यूमिनियम फास्फेट का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो एल्यूमिनियम के लिए आपको दिया हुआ है Al+3 लेना होगा, और फास्फेट के लिए हमने यूज किया है PO4-3, फास्फेट के लिए PO4-3, तो Al के नीचे, एल्यूमिनियम के नीचे हम लिखेंगे Al+3 और फास्फेट के नीचे लिखेंगे PO4-3, Al+3 और PO4-3, ठीक है। तो एल्यूमिनियम पर भी +3 चार्ज है और फास्फेट पर भी -3 चार्ज है, मतलब हम कहें कि एल्यूमिनियम का जो चार्ज है ये भी 3 है, फास्फेट का भी 3 है, मतलब ये सिंपल रेशियो निकाला जा सकता है, 3 से 3 क्रॉस हो जाएगा तो 1 का रेशियो आता है, तो Al को भी 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करें और फास्फेट को भी 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो Al1 और PO4 को भी 1 से करते हैं तो PO4-1, AlPO4, ये आपका एल्यूमिनियम फास्फेट का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट हम बात करें हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसको आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जानते हो, ये आपका बनेगा, हाइड्रोजन के लिए +1 लिखेंगे। जब हाइड्रोजन, मैंने बताया था आपको, जो पहले लिखा जाता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, हाइड्रोजन पहले आ रहा है तो यहाँ +1 लिखना होगा, और हाइड्रोजन अगर बाद में आता तो हम इसको H-1 हाइड्राइड लिखते, याद रखें, ठीक है। तो हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होगा, Cl पर क्लोराइड Cl-1 होता है, Cl-1, तो ये भी 1 और ये भी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो HCl इसका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो आप इस तरह से इस सेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि डिफरेंट जो आयंस हैं इनका यूज करके आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज कैसे बना सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा और इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगी कई सारे केमिकल कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज डेवलप करने में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।